सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ पधारिए पवन कुमार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरितरघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घो सिन्धो सलिलं सालिलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददालङ्का नमामि तं पराञ्जलिरञ्जने। गोष्पदीकृतवारिशं स्मृतीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाः। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौळी चिदम्बरा कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन दिगम्बरा। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का दिन बड़ा शुभ, अक्षय तृतीया और परशुराम जी जयंती। परशुराम जी भगवान के छठे अवतार, 10 अवतारों में छठे नंबर। वैसे तो 24 अवतार कहते हैं भगवान के, लेकिन खास मेन 10 हैं। इनमें परशुराम जी 10वें अवतार हैं। रामायण में भी, राम कथा में भी थोड़ा सा परशुराम जी का उल्लेख है। जब धनुष तोड़ते हैं ना भगवान, उसके बाद आते हैं रामचरितमानस में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में कब आते हैं? जब विवाह के बाद सभी अयोध्या वापस जाते हैं तो रास्ते में आते हैं। ये फर्क है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में। अंतर है इतना। ऐसे ही अलग अलग प्रसंगों में कहीं ऐसा फर्क है। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई है ही नहीं। जैसे कल पुष्प वाटिका का प्रसंग हमने सुना, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं।
ऐसे ही कई प्रसंग हैं, केवट का प्रसंग नहीं है वाल्मीकि रामायण में, शिव जी की कथा नहीं है वाल्मीकि रामायण में और किसी भी रामायण में। ऐसे है फर्क, अलग अलग कल्प भेद, हरिचरित सुहाए, कल्प का भेद है। भगवान जितनी बार आए कुछ अलग किया होगा, उससे अलग हो गया। तो संशय तो करना नहीं है, जो भी है भगवान की कथा तो भगवान की कथा है, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वामित्र ने कहा कि अभी समय नहीं हुआ है राम जी को उठाने का, समय होगा तो उठाएंगे, और वो समय अब आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जान के बोले अति स्नेह मेहबानी, बड़ी स्नेह में बानी से बोले। क्या बोले? उठहु राम भंजन बहु चापा, उठहु राम भंजन भव चापा। राम उठो, क्या करें? शिव जी के धनुष को भंजन कर दो। भंजन माने टुकड़े कर दो इसको कहीं, ताकि ये जुड़े ना। और फिर मेटहूँ तात जनक परितापा, धनुष को तोड़ के और जनक जी का संताप दूर कर दो। दुखी हैं जनक जी, उनका दुख मिटा दो। धनुष तोड़ के सीता से विवाह कर लो, ये नहीं कहा मुनि जी ने। धनुष तोड़ो शंकर जी का, और जनक जी जो दुखी हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, पता नहीं कोई तोड़ पाएगा नहीं पाएगा, उनका संताप दूर कर दो। गुरु जी ने आज्ञा दी। जैसे ही गुरु जी के वचन सुने, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, राम जी ने गुरु विश्वामित्र के चरणों में सिर नवा दिया। हर्ष विषादन कछुर आवा, हृदय में ना कोई खुशी है ना कोई गम, बराबर है, सम रहते हैं भगवान, ना ज़्यादा खुश होते ना दुख होते, एक जैसे। ठाड़ भये, खड़े हो गए। ठाड़ भये उठी सहज सुहाए, सहज खड़े हो गए और चले हेड मार के। ठवने जुआ मृग राज लजाए, ऐसे चले कि शेर की चाल भी शर्मा जाए। शेर चलता है ऐसे, जैसे अकड़ के, ऐसे चले, तन के चले। विश्वामित्र जी के गुरु विश्वामित्र के चरणों में तो प्रणाम हो गया। और गोस्वामी फिर लिखते हैं, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमंगा। कहते हैं फिर गुरु के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। अब की बार कौन से गुरु? गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया, जो अयोध्या में है। मन ही मन गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम किया और सब मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले, सहज ही चले, सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। सहज चले भगवान, कैसे? जैसे हाथी मस्ती में चलता है ना, मद मस्त हाथी जैसे चलता है, परवाह नहीं करता, ऐसे भगवान भी चले।
हाथी ऐसा जानवर है, जितने हाथ सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उतने पीछे भौंकते भी रहते हैं। जितने लोग सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं हाथी के सामने, उतने कुत्ते पीछे लगे रहते हैं भौंकने, है ना। किसी ने पूछा कुत्तों से, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों भौंक रहे हो हाथी पे, तुम्हें हाथी से कोई दिक्कत है? बोला नहीं। फिर क्यों भौंक रहे हो? बोला हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हाथ जोड़े खड़े ना आगे हाथी के, इनसे दिक्कत है। उनसे क्या दिक्कत है? ये मेरे सामने क्यों नहीं जोड़ते, हमारे सामने हाथ क्यों नहीं जोड़ते, हाथी के सामने क्यों जोड़ते हैं, ये दिक्कत कुत्तों को है। हाथी ना आगे हाथ जोड़ने वालों की परवाह करता, ना पीछे भौंकने वालों की परवाह करता, चलता है मस्ती में। ऐसे भगवान चले। और जो दुष्ट राजा थे, राक्षस लोग थे, वो जो है शांत, घबरा गए, मानो उनका उनका तो दिन खत्म और रात शुरू हो गई। संत मुनि लोग, देवता लोग खुश हो गए, फूल बरसाने लगे, और सब नगर के नर नारी गणेश जी से वंदना करते हैं। हे गणेश, हमारे सारे पुण्य, हमारे साथ सत्कर्म जितने हमने किए सारे ले लो, और एक काम कर दो बस। क्या? भगवान धनुष को तोड़ दे। सभी खुश हैं, भगवान धनुष को तोड़े। एक दुखी है, एक दुखी है। कौन? सीता की माता सुनैना दुखी है। सखियों से कहने लगी, सखी मुझे लगता है ये सब यहाँ तमाशा देखने आए हैं हमारा। क्यों? इस छोटे राजकुमार को उठा दिया धनुष तोड़ने के लिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर हाथ ने छुआ तक नहीं, देख के चले गए। उस धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार भेज रहे हैं, छोटे से राजकुमार को। क्या कभी कोई बाल हंस पर्वत को उठा सकता है? नहीं उठा सकता, तो ये कहां से तोड़ेगा? कोई समझाता क्यों नहीं मुनि जी को, ये उठा दिया। और ये हमारे महाराज की बुद्धि भी कहाँ चली गई, ये क्यों नहीं समझते क्या कर रहे हैं ये? मुझे लगता है कुछ न कुछ विधाता की गति को तो विधाता ही जाने क्या करने जा रहे हैं। जो चतुर सखी वहाँ थी, यहाँ भी एक सखी है, बोली चतुर सखी मृदुबाणी, मीठी वाणी से चतुर सखी कहने लगी, महारानी तेजवंत लघु गणीय न रानी। जो तेजवान होता है ना, तेज वाला, उसको छोटा ना समझे। हाँ, छोटा तो सूर्य का गोला इतना सा, तीनों लोकों में प्रकाश कर देता है, छोटा सा है। कुंभज ऋषि घड़े से पैदा हुए, समुद्र को पी गए। मंत्र राम का, राम है 2 अक्षर का नाम, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उसके बस में हैं मंत्र के। मदमस्त हाथी, अंकुश, छोटा सा अंकुश होता है, बस में कर लेता है। कामदेव फूलों के बाण से पूरी दुनिया को अपने काबू में रखते हैं। इसलिए छोटे तेजवान को छोटा ना समझें। राम जी धनुष तोड़ेंगे, चिंता मत करो। समझाया, और सुनैना को विश्वास हुआ, सखी की बात तो ठीक है, तू कह रही है तो ठीक है। सुनैना को तसल्ली हुई, लेकिन सीता माता हो गई शुरू। देख के वो बात, पीछे की बातें याद करके, पुष्प वाटिका वाली, ये कैसे होगा। शिव जी और पार्वती से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है सीता माता। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी।
हे शंकर जी, हे पार्वती मैया, मेरे पे प्रसन्न हो जाओ, इसको हल्का कर दो धनुष को। अच्छा, इतनी उतावली है माता सीता, उत्तर का भी इंतजार नहीं करती। थोड़ी सी देर लगी होगी तो गणेश जी के पास पहुंच गई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तव सेवा। हे गणेश महाराज, मैंने तो आज के लिए ही तो तुम्हारी पूजा पाठ किया है, वो दिन आ गया। बार बार विनती सुनी मोरी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, करहूँ चाप गरुता अति थोड़ी। इसको धनुष को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, बिल्कुल हल्का कर दीजिए। गणेश महाराज पतले हैं, मोटे, बहुत भारी भरकम है, सवारी चूहा। समझ में नहीं आता, इतना भारी छोटे से चूहे पे बैठेगा। मतलब गणेश जी हल्के हो जाते हैं चूहे पे बैठते हैं तो। गणेश जी को पता है हल्का कैसे हो जाता है, इसलिए कह रही है माता कि आपको तो पता है आप कैसे हल्के हो जाते हो चूहे पे बैठते हो, तो इसको भी हल्का कर दो, धनुष को भी, ताकि राम आसानी से तोड़ ले। वहां भी बात नहीं बन रही तो आगे फिर चल पड़ी। धनुष के पास ही पहुंच गई। सारी सभा की बुद्धि खराब हो गई। अब मुझे तो हे धनुष, तेरी ही आस है, तेरे से उम्मीद है। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना जो भार है ना, ये सब बैठने पर डाल दो। हाँ, होई हरुएं रघुपति ही निहारी, और हल्के हो जाओ। अपना भार सब लोगों पर डाल के हल्के हो जाओ। धनुष बोला कितना हल्का हो जाऊं? बोला राम जी को देखते देखते हल्के हो जाओ, कितना वो चाहते हैं उतना हो जाओ, देखते जाओ, हल्के होते जाओ। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, धनुष के पास जा रहे हैं। लखन ने देखा भगवान धनुष के पास पहुंचने वाले हैं तोड़ने के लिए। धरती माता, देखो धरती माता शेषनाग पर है, शेषनाग लखन है। कहने लगे सभी को, दिसी कंजरू कमठ अहि कोला, कच्छप को कहने लगे, शेषनाग को कहने लगे, वारा को कहने लगे, दिशाओं के हाथियों को कहने लगे, धरऊं धरणी धरी धीर न डोला। इस धरती को पकड़ लो अच्छी तरह से। राम जी धनुष को उठाएंगे, कभी धरती भी साथ ना उठ जाए, इसलिए कस के पकड़ो ताकि ये डोले ना, ऐसे ही रहे। कहते हैं लखन ने धरती को थोड़ा सा दबाया। सीता माता धरती की पुत्री, और ऐसा है जब तक माँ राजी नहीं है तो उनकी बेटी का विवाह कैसे हो जाएगा? माँ को राजी करना पड़ता है, जब तो पुत्री का विवाह होगा। धरती ने पकड़ा हुआ है धनुष बाण को, हिलने नहीं देती। लखन ने कहा कि जब राम जी आए तो छोड़ देना, पकड़े मत रहना। और मैं दबाऊंगा तुझे, जब समझ लेना राम जी आ रहे हैं, हल्की हो जाना। एक तरफ थोड़ा ज्यादा दबाव मत देना। राम जी ने सीता को व्याकुल देखा, दुखी देखा,
और सोचने लगे तरसित बारी बिनु, कोई पैसा मर जाए बाद में, अमृत का तालाब खोदने का क्या फायदा। खेती सूख गई, क्या करेगी फिर बरसात बाद में। समय निकल जाता है, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। धनुष के पास पहुँचे, धनुष को प्रणाम किया, और फिर लिखा है गुरु को प्रणाम किया मन ही मन। यहाँ शंकर जी को प्रणाम किया, पहले विश्वामित्र को, फिर वशिष्ठ जी को, अब जो जैसे धनुष के पास पहुँचे शंकर जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, एक राउंड लगाया, अति लाघव उठाई धनु लीना। कहते हैं जैसे ही पैर एक सिरे पर टेका, पैर का अंगूठा, तो दूसरी तरफ से उठ गया, और जैसे दूसरी तरफ से उठा, दम के दामनी जिमी जब लयऊ, बिजली सी चमक गई एकदम, और उसमें सबकी आंखें बंद हो गई। अब राम जी ने उसी दौरान लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। सबकी आंखें बंद बिजली की चमक से, और उसी दौरान भगवान, अब यहाँ लिखा नहीं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, किसी ने देखा नहीं, कैसे लिया, कैसे उठाया, कैसे खींचा, नहीं पता। क्या पता, खड़े हैं बस लिए, धनुष बाण को लिए खड़े हैं। अब कैसे लिया, दोनों हाथ से लिया, एक से लिया, दोनों से, दोनों तरफ से पकड़ के लिया, बीच से उठाया, कैसे उठाया नहीं पता। गोस्वामी भी नहीं लिखते कुछ, क्या लिखते हैं, सभी ने भगवान को खड़ा देखा धनुष बाण के साथ, और तभी तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और बीच से धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, आकाश में गूंज उठा पूरा आकाश, घोर गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा, बीच से धनुष तोड़ा। यहाँ अलग अलग भाव हैं संतों के, बीच से तोड़ा मतलब, देखो शिव धनुष है अहंकार, शिव धनुष क्या है, अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जवानी में ही होता है, जवानी माने बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीच में। बचपन में तो अहंकार होता ही नहीं, बुढ़ापे में बचता नहीं, वैसे ढीला हो जाता है आदमी, अहंकार तो वैसे ही खत्म हो जाता है नहीं। जवानी में ही रहता है, बीच वाली जो उम्र होती है, तो उस समय तोड़ा, जवानी के समय तोड़ा, ना बुढ़ापे में थे ना बच्चे थे। दूसरा, ना सुबह तोड़ा ना शाम को, दोपहर को तोड़ा, बीच से तोड़ा। मध्य का अर्थ अलग अलग लगा रहे। 23 क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बीच में धनुष तोड़ा, क्या मतलब बता रहे हैं। या हमारे यहाँ 3 राम हुए, परशुराम, श्री राम और बलराम। ना तो परशुराम ने तोड़ा ना बलराम ने तोड़ा, बीच वाले श्री राम ने तोड़ा, इसलिए बीच से धनुष तोड़ा कहते हैं। और तीन धनुष हैं उस समय। परशुराम के पास अजगव नाम का धनुष है, राम जी के पास सारंग धनुष है, और बीच में ये धनुष है पिनाक, शंकर जी का।
ना तो अजगब तोड़ा और ना सारंग तोड़ा, बीच वाला पिनाक तोड़ा। इसीलिए तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। ऐसा संत अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। पूरे उसमें शोर, आकाश में शोर गूंजने लगा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी चली, रवि बाजी तजिमा रग चले। चिक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंडे राम, तुलसी जयति बचन उचारही। पूरा शोर गूंज उठा। सूर्य देव का रथ रास्ता छोड़ गया, दूसरे रास्ते पे चलने लगा। घोड़ों ने रास्ता बदल दिया। चिक रही दिग्गज, दिशाओं के जो हाथी थे वो गरजने लगे, चिंगाड़ मार रहे हैं। डोल मही, पृथ्वी ऐसे डोल रही है। अहि कोल कुरुम कलमले, शेषनाग वारा और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, देवता राक्षस लोग मुनि लोगों ने अपने कानों पे हाथ रख लिए और सोचने लगे क्या हो गया, क्या हो गया। तुलसी बाबा ने कहा कि राम जी ने शंकर का धनुष तोड़ दिया। जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा शोर शराबा हो रहा है, लेकिन जिसके कारण हो रहा है वो अपने शांत खड़े हैं। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं, शांत। और प्रभु दो चाप, दोनों दो ऐसे तोड़ दिया, दो टुकड़े हो गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, दोनों को टुकड़ों को धरती पर रख दिया। देखी लोग सब भय सुखारे, ऐसा देखकर सभी लोग खुश हो गए। सतानंद ने आज्ञा दी सीता को, और सीता माता राम जी के पास पहुंची। चतुर सखी ने कहा सीता माला पहनाओ राम को, जय माला पहनाइए। माला दोनों हाथों से ऊपर करी, लेकिन प्रेम के मारे पहनाई नहीं जाती। प्रेम विबस पहिराई न जाई। सीता माता प्रेम में ऐसी बस हैं कि पहरा नहीं पाती। वैसे भी छोटी है, भगवान लंबे, सीता माता छोटी, हाथ नहीं जा रहा। या प्रेम जो है ना, प्रेम विवश, प्रेम चाहता है जो मेरा प्रेमी है यहीं रहे। माला भी पहना दी तो चले जाएंगे जल्दी से, इसलिए अभी नहीं पहनाते। या माला पहना दी तो मेरे और इनके बीच में माला आ जाएगी, रुकावट, इसलिए नहीं पहनाती। सखियां राम जी से कह रही हैं थोड़ा नीचे हो जाओ। राम जी होते नहीं, मनाती हैं। झुक जाइयो जरा रघुवीर, झुक जाइयो जरा रघुवीर। लली मोरी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुवीर। लली मोरी छोटी है। हम गाएं मंगल चार, हम गाएं मंगल चार। लली मरी छोटी है, झुक जाओ जरा रघुवीर। लली मरी छोटी है।
राम जी झुकते रहे। अरे खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे, तुम हो बड़े बेपी, हाँ तुम हो बड़े बेपी, लली मारी छोटी है झुक आइयो जरा रघुबी, लली मारी छोटी है। कोई असर नहीं हो रहा। अरे माला लिए कब से खड़ी है, माला लिए कब से खड़ी है, अरे दुखन लाग्यो शरीर, दुखन लाग्यो शरीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। कुछ असर नहीं हुआ तो विनती करती हैं, तुम्हें तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम्हें तो राम जी अयोध्या के राजा, हम मिथिला के हैं गरीब, हम मिथिला के हैं गरीब, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। कोई असर नहीं हो रहा। लखन की तरफ देखने लगे, लखन तुम ही कुछ करो। लखन ने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी करूं कुछ? आप आज्ञा दे दो। लखन ले जा, क्या करना चाहता है। सखिया कहे, सुनो लखन तुम धरती धारो, सुनो लखन तुम धरती धारो, अब तुम ही हरो सब पीर, अब तुम ही हरो सब पीर, लली मारी छोटी है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। लखन चले और सीधे जाके राम के चरणों में, राम के चरणों में गिर के जाके, और राम जी ने उठाने के लिए जैसे झुके, सीता ने माला पहनाई, सीता ने माला पहनाई, जय 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 रघुबीर, हाँ जय 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 रघुबीर, जोड़ी बड़ी सुंदर है, झुक जाइयो जरा रघुबीर, लली मारी छोटी है। गाँव ही छवि अबलो की सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली, जय जयकारा होने लगी।
बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी जगह आनंद छा गया, बाजे बाजने लगे, पूरे अर्व व्योम में बाजने लगे, ऊपर नीचे सब जगह त्रिभुवन में। खाल भाई मलिन साधु सब साजे। जो दुष्ट थे वो मलिन माने व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, और साधु लोग खुशी हो गए। नाचहि गावहि विवद बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। देवांगनाएं नाच रही हैं, करही आरती पुर नर नारी। जनकपुर के नर नारी आरती करते हैं। देहि निछावरी बित्त बिसारी, अपनी हैसियत के हिसाब से न्योछावरी देते हैं सभी। सब आनंद में। सखियां कहती हैं सीता को, राम जी के पैर छुओ, लेकिन नहीं छूती। क्यों? अहिल्या का प्रसंग याद करके माता नहीं छूती। वहां तो एक पत्थर था, मेरे यहाँ तो पैरों में, हाथों में, गले में पत्थर ही पत्थर है। सारे नारी बन जाएंगे, मेरी सौतन बन जाएंगे, इसलिए डर के मारे नहीं करती। भगवान मुस्कुराए। ये ऐसा उत्सव चल रहा था, दुष्ट राजा बाएं ऊपर करने लगे। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? इन दोनों राजकुमारों को बांधो और सीता को छुड़ा लो। अगर जनक कोई सहायता करें तो उनको भी हरा दो। हमारे रहते ऐसे कैसा हो जाएगा? जो साधु राजा थे, सज्जन राजा, वो कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी वीरता धनुष उठाने के समय कहाँ चली गई थी? वहां तो वीरता ना दिखाई। अब तुम ऐसे उछल रहे हो। आराम से रहो। समझाते मानते नहीं। लखन जो है, लखन की भौं तन गई, गुस्से में हो गए लखन फिर दोबारा से। नेत्र लाल हो गए, भौं टेढ़ी हो गई। कुछ करना चाह रहे थे, उससे पहले राम जी ने कहा शांत रहो लखन, तुम्हें कुछ नहीं करना ना। क्यों? इनका इलाज करने वाला आ रहा है अभी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अभी आएगा। और तभी भगवान परशुराम का आगमन होता है यहाँ कथा में पहली बार। परशुराम जी यहाँ तो धनुष टूटने के बाद तुरंत आते हैं परशुराम जी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में विवाह के बाद आते हैं। बारात वापस अयोध्या जा रही है, रास्ते में मिलते हैं कहीं। ये इतना अंतर है रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। तो परशुराम को आने देते हैं। कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। परशुराम आएंगे तो फिर शुरू करेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।